नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 चुटकी चिड़िया। पहले वीडियो देखें। चुटकी चिड़िया। प्यारे बच्चों, आपने कभी चिड़िया को अपना घोंसला बनाते देखा है? कितनी मेहनत से तिनका तिनका जोड़कर वह अपना घर बनाती है। अधिकतर पक्षी छोटे छोटे जीव अपना घर बनाते हैं। अच्छा बताओ, जैसे चिड़िया घोंसले में रहती है वैसे ही चूहा कहाँ रहता है? बिल में। मछली कहाँ रहती है? पानी में। शेर कहाँ रहता है? गुफा में। और आप भी तो अपने अपने घर में रहते हैं ना? इस कहानी में एक चिड़िया बंदर को घर बनाने की सलाह देती है। बंदर ने उसकी सलाह मानी या नहीं, आओ देखते हैं। चुटकी चिड़िया। एक दिन चुटकी चिड़िया उड़ते उड़ते बरगद के पेड़ पर आकर बैठ गई। पेड़ पर कई पक्षियों के घोंसले थे। चुटकी ने सोचा, मैं भी इसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाऊंगी। उसने घास फूस और तिनके इकट्ठे किए। बड़ी मेहनत से एक मजबूत घोंसला बना लिया। अब चुटकी अपने घोंसले में आराम से रहने लगी। रोज सुबह वह दाने की खोज में जाती, शाम को घोंसले में आकर आराम करती। एक नटखट बंदर भी उसी पेड़ पर आ गया। बंदर पेड़ पर एक डाली से दूसरी डाली पर उछल कूद करता, मीठे मीठे फल तोड़कर खाता। चुटकी उसे देखती रहती। एक दिन तेज हवा चली। आसमान में काली घटा छा गई। वर्षा की बूंदें टप टप गिरने लगीं। सभी पक्षी अपने घोंसलों में दुबक कर बैठ गए। चुटकी चिड़िया भी अपने घोंसले में बैठकर वर्षा का आनंद ले रही थी। बंदर ने कुछ पत्तों की आड़ में बारिश से बचने की कोशिश की। वह पूरा भीग गया। ठंड से उसके दांत किटकिटाने लगे। बंदर की यह हालत देखकर चुटकी चिड़िया बोली, बंदर भाई, सब अपने अपने घर में रहते हैं, तुम भी अपना घर क्यों नहीं बना लेते? बंदर ने कहा, पूरा पेड़ ही मेरा घर है, मैं जहाँ चाहूँ रह सकता हूँ। चिड़िया ने फिर समझाया, प्यारी दोस्त, अपना घर बना लोगे तो सर्दी, गर्मी और बरसात से बचे रहोगे। बंदर बोला, मुझे घर बनाना नहीं आता, यह तो बहुत मेहनत का काम है। चुटकी बोली, मैं तो अपनी छोटी सी चोंच से ही तिनके जोड़ जोड़ कर घोंसला बना लेती हूँ। तुम्हारे पास तो मनुष्यों की तरह हाथ पैर है, तुम मेहनत से क्यों घबराती हो? बंदर ने उत्तर दिया, चुटकी बहन, एक जगह टिक कर रहना मेरा स्वभाव नहीं है। मैं तो जहाँ रह लूं वही मेरा घर है। वर्षा थम गई। चिड़िया ची 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 करती दाने की खोज में उड़ गई। बंदर को भूख लगी थी। वह उछल कूद मचाता जामुन के पेड़ पर जा बैठा और मीठे मीठे जामुन तोड़कर खाने लगा। देखा बच्चों, अगर बंदर भी अपना घर बना लेता तो वह भी चुटकी चिड़िया की तरह वर्षा का आनंद लेता। अच्छा बताओ, चुटकी चिड़िया ने हमें क्या सिखाया? मेहनत करना, सबसे दोस्ती करना, अपने घर से प्रेम करना और आत्मनिर्भर बनना। तो देखा बच्चों, एक छोटी सी चिड़िया मेहनत करने का संदेश दे देती है। कैसे हम मेहनत करने से कितना अच्छा घर बना सकते हैं, लेकिन मेहनत नहीं करते तो बंदर की तरह हमें भुगतना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको पाठ का अर्थ बताती हूँ और आप सबको पाठ में आए कठिन शब्दों के मीनिंग भी बताती हूँ। एक दिन चुटकी चिड़िया उड़ते उड़ते बरगद के पेड़ पर आकर बैठ गई। जो छोटी सी चिड़िया है उसका नाम है चुटकी चिड़िया। पेड़ पर कई पक्षियों के घोंसले थे। पक्षी बर्ड जो है उस पर
घोंसले बना लेते हैं। घोंसला होता है पक्षियों का घर जिसमें वो रहते हैं। चुटकी ने सोचा मैं भी इसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाऊंगी। उसने घास फूस और तिनके इकट्ठे किए और बड़ी मेहनत से एक मजबूत घोंसला बना लिया। और अब चुटकी अपने घोंसले में आराम से रहने लगी। रोज सुबह, रोज यानी कि डेली, दाने की खोज में जाती। खोज करना यानी कि ढूंढना। अब चिड़िया जो है उसको भी भूख लगती है तो वो खाना तो खाएगी ना। चिड़िया क्या खाती है? दाने खाती है। तो उनको खोजने के लिए, ढूंढने के लिए वह रोज सुबह सुबह जाती थी। शाम को घोंसले में आकर आराम करती थी। अब ये चिड़िया का रूटीन है। चिड़िया रोज सुबह जाती है दाने की खोज करने के लिए और दाने ढूंढ कर लाती है। शाम को वो अपने घोंसले में आकर आराम करती है। आराम करना यानी रेस्ट करना। अब कहानी में आगे क्या होता है? एक नटखट बंदर, नटखट यानी कि थोड़ा नोटी, शरारती बंदर कैसा है? शरारती है। उसी पेड़ पर आ गया। किस पेड़ पर? जिस पर रहती थी चुटकी चिड़िया अपने घोंसले में। बंदर पेड़ पर एक डाली से दूसरी डाली पर उछल कूद करता। डाली, डाली यानी कि शाखा, ब्रांच जो है पेड़ की अलग अलग डालियों से उछला कूदी करता रहता। वो मीठे मीठे फल तोड़कर खाता और चुटकी उसे देखती रहती। बंदर जो है, बंदर का स्वभाव, उसका नेचर कैसा स्वभाव है? एकदम शरारती। बंदर टिक कर नहीं बैठते, उछल कूद करते ही रहना है। पेड़ की एक टहनी पर भी नहीं बैठेंगे। ये टहनी एक से दूसरी टहनी, दूसरी टहनी से तीसरी टहनी, ऐसे उछल कूद वो करता ही रहता। चुटकी चिड़िया देखती रहती उसको। एक दिन तेज हवा चली। तेज यानी बहुत ही स्पीड से। आसमान में काली घटा छा गई। वर्षा की बूंदें टप टप गिरने लगी। जब बारिश आती है, वर्षा यानी कि बारिश, रेन, तो बूंद जो उसके पानी के ड्रॉप्स हैं वो कैसे आवाज़ करते हैं ना, टप टप ऐसे कंटिन्यू आवाज़। तो आसमान में काली घटा छा गई। बादल कैसे होते हैं तो एकदम काला काला दिखने लगता है सब। अब बारिश भी होने लग गई। सभी पक्षी अपने घोंसलों में दुबक कर बैठ गए। दुबक कर यानी ऐसे छिप कर बैठ गए क्योंकि बाहर तो बारिश आ रही है। चुटकी चिड़िया भी अपने घोंसले में बैठकर वर्षा का आनंद ले रही थी। वर्षा, बारिश, आनंद लेना यानी कि मज़े लेना। बंदर ने कुछ पत्तों की आड़ में बारिश से बचने की कोशिश की। आड़ में यानी कि उसके पीछे, पत्ते जो हैं उनके पीछे छुपने की कोशिश बंदर ने की, लेकिन वह पूरा भीग गया। ठंड से उसके दांत किटकिटाने लगे। किटकिटाना यानी जब जब ठंडी होती है ना और बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है हमारी बॉडी को, तो हमारे दांत ऐसे आवाज़ निकालने लगते हैं। जब जब ठंड लगने के कारण जब वो दांत बजते हैं और उसकी वजह से एक आवाज़ आती है, वो है किटकिटाना। तो बंदर के दांत ठंड के कारण किटकिटाने लगे क्योंकि बारिश की वजह से बंदर पूरा का पूरा भीग चुका था। बंदर की यह हालत देखकर चुटकी चिड़िया बोली, बंदर भाई, सब अपने अपने घर में रहते हैं, तुम भी अपना घर क्यों नहीं बना लेते? बंदर ने कहा, पूरा पेड़ ही मेरा घर है, मैं जहाँ चाहूँ रह सकता हूँ। अब बंदर की जो हालत थी, हालत कैसी थी बंदर की? एकदम भीगा हुआ, ठंडी लग रही है, दांत किटकिटाने लग रहे हैं। अब उसको ऐसी हालत में देखकर चुटकी चिड़िया बोलती है, सब तो अपने घर में रहते, तुम क्यों नहीं बना लेते हो? तो बंदर ने भी बड़े उससे कहा कि मेरा तो पूरा पेड़ ही घर है, मेरी मर्जी, जो जहाँ चाहूँ मैं रह सकता हूँ। चिड़िया ने फिर समझाया, प्यारे दोस्त, अपना घर बना लोगे तो सर्दी, गर्मी और बरसात से बचे रहोगे। अब चुटकी चिड़िया ने बहुत कोशिश की बंदर को समझाने की कि घर केवल हमें जो घर है हमारे, वो किस किस से बचाते हैं? सर्दी से, गर्मी से, धूप से, बरसात से, तेज़ हवाओं से, जो हर तरह के मौसम हमें दिक्कत करते हैं, घर तो हमें बचा लेते हैं। तो चुटकी ने फिर से समझाया कि तुम्हें बचा लेंगे, लेकिन बंदर बोला, मुझे घर बनाना नहीं आता, यह तो बहुत मेहनत का काम है। मेहनत यानी हार्ड वर्क, तो मैं तो कर नहीं सकता, बंदर बोलता है। चुटकी बोली, मैं तो अपनी छोटी सी चोंच से ही तिनके जोड़ जोड़ कर घोंसला बना लेती हूँ,
तुम्हारे पास तो मनुष्यों की तरह हाथ पैर हैं। मनुष्य यानी कि ह्यूमंस, हम जो इंसान हैं, हमारे पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। जो बंदर है, बंदर के भी 2 हाथ 2 पैर कैसे है ना, उसके पास भी। तो तुम्हारे पास तो है हाथ पैर, तो तुम मेहनत से क्यों घबराते हो? चिड़िया को तो है भी नहीं, वो तो चोंच से अपनी उठाती है तिनके, फिर भी इतना अच्छा घोंसला बना लेती है। तो बंदर को बताती है कि तुम्हारे पास तो बिल्कुल मनुष्यों की तरह हाथ पैर है, फिर भी तुम मेहनत से घबराते हो। बंदर ने उत्तर दिया, उत्तर यानी आंसर किया, जवाब दिया। क्या जवाब देता है बंदर, क्योंकि बंदर बड़ा शरारती है। बंदर ने, चुटकी चिड़िया ने जैसे ही कहा कि तुम्हारे पास तो हाथ पैर हैं मनुष्यों की तरह, फिर भी तुम मेहनत कम करने से घबराते हो, तो बंदर का उत्तर क्या है ये सुनकर चुटकी चिड़िया को, चुटकी बहन, एक जगह टिक कर रहना मेरा स्वभाव नहीं है। मैं तो जहाँ रह लूँ वही मेरा घर है। स्वभाव यानी कि नेचर, बंदर का नेचर कैसा होता है? स्वभाव एकदम नटखट, जो टिक कर बैठता ही नहीं है। तो बंदर ने भी यही कहा, मेरा स्वभाव तो नहीं है एक जगह टिक कर बैठना, तो मैं तो जिधर भी जाता हूँ वही मेरा घर है। वर्षा थम गई, चिड़िया ची 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 करती दाने की खोज में उड़ गई। बंदर को भूख लगी थी, वह उछल कूद मचाता जामुन के पेड़ पर जा बैठा और मीठे मीठे जामुन तोड़कर खाने लगा। अब चिड़िया ने तो बहुत समझा दिया है ना। चिड़िया ने इसको इतने प्यार से कहा कि बंदर भाई, जो घर है वो हमें किन किन चीज़ों से बचा लेता है? सर्दी, गर्मी, बरसात, सब चीज़ों से ही तो बचा लेता है। फिर भी तुम जो है अपना घर नहीं बनाते हो, तो अपना घर बना लेना किस लिए ज़रूरी है ये भी चिड़िया ने बता दिया। लेकिन बंदर को मेहनत करनी ही नहीं थी। चिड़िया मेहनती थी, मेहनत करने की वजह से चिड़िया को बहुत आराम था, उसके पास घोंसला था, बारिश में वो बैठ सकती थी। तो इस पाठ से हमें शिक्षा मिली कि हमें मेहनत करनी चाहिए, है ना, दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। तो ये था हमारा पाठ। वाक्य पढ़कर सही या गलत का निशान लगाओ। पाठ आप पढ़ चुके हैं। इस पाठ में से ही छोटे छोटी एक्सरसाइज, जैसे कि हम हर पाठ के अंत में करते हैं, आपको सही या गलत का निशान लगाना है। जल्दी से ढूंढो। चिड़िया ने नीम के पेड़ पर घोंसला बनाया, सही बात है कि गलत बात है? बंदर मीठे मीठे फल खाता था, कैसे फल खाता था बंदर? चिड़िया रोज दाने चुगने जाती थी। बंदर को बारिश अच्छी लग रही थी। एक जगह टिक कर रहना बंदर का स्वभाव नहीं है। आपको इनमें से सही लगता है तो सही बॉक्स है, गलत लगता है तो गलत बॉक्स है। उत्तर क्या होने चाहिए? देखो, बिल्कुल चिड़िया ने नीम के पेड़ पर घोंसला बनाया, नहीं ना। मीठे मीठे फल खाता था, बिल्कुल सही। चुगने भी जाती थी वो रोज दाना। और बंदर को बारिश अच्छी लग रही थी, नहीं ना, उसको कहाँ अच्छी लग रही थी, वो तो भीग रहा था, उसके दांत किटकिटा रहे थे। और एक जगह टिक कर रहना बंदर का स्वभाव नहीं है, ये है सही उत्तर। अब पाठ को आप पढ़ें, पाठ को दोहराएं, ये पाठ आप अच्छे से लर्न करें। अगली वीडियो में हम मिलेंगे पाठ 3 के साथ। नमस्ते।